पैगंबर मोहम्मद को ये बात अच्छे से पता थी कि घर के गद्दारों का हिसाब किताब पहले करना जरूरी है, जो कि यहूदी थे। और यहूदी उस टाइम खैबर के ताकतवर किलों में रह रहे थे। पैगंबर मोहम्मद ने सोचा कि क्यों ना इन खैबर के किलों को ही अपने कब्जे में लिया जाए। खैबर एक बहुत मजबूत इलाका था जिसमें किले और हरे भरे खेत थे। मदीना से लगभग 60 से 80 मील दूर था। सुलह हुदैबिया के बाद मक्का और मदीना के बीच 10 साल तक कोई जंग नहीं होने वाली थी। तो पैगंबर मोहम्मद ने सोचा कि यही वक्त है इन यहूदियों से निपटने का। ये वही यहूदी थे जिन्होंने जंगे खंदक में मुसलमानों के खिलाफ यहूदियों को भड़काया और पैगंबर मोहम्मद की जान लेने की कोशिश भी करी। मुस्लिम की परेशानियों के पीछे इन यहूदियों का बहुत बड़ा हाथ था। मुस्लिमों ने इन यहूदियों के पास सुलह के लिए बार बार लोग भेजे, पर इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने जंग का प्लान बनाया। इसलिए तकरीबन 1400 मुस्लिम ये प्लान बनाने लगे कि किस तरीके से खैबर को हराया जाए। लेकिन दुश्मनों ने ये बात यहूदियों तक भी पहुंचा दी। अब्दुल्ला इब्ने उबई, जो सबसे बड़ा मुनाफिक था, उसने यहूदियों को ये मैसेज भेजा और उसे खबरदार करा और आने वाले खतरे के बारे में बताया और यहूदियों को मुस्लिम के खिलाफ जंग के लिए भड़काया, क्योंकि यहूदियों की संख्या मुस्लिम से बहुत ज्यादा थी और यहूदियों के पास एडवांस वेपन भी थे। ये खबर सुन के यहूदियों ने अपने मैसेंजर को गतफन कबीले के पास भेजा और उनसे मिलिट्री हेल्प मांगी। यहूदियों ने कहा कि अगर तुम हमारी मदद पैगंबर मोहम्मद को हराने में करते हो तो हम तुम्हें अपने फलों का आधा हिस्सा देंगे। पैगंबर मोहम्मद ने इसरा माउंटेन के रास्ते से मार्च किया और अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़े और मुस्लिमों ने कैंप लगाया गतफाम और यहूदी कबीले के बीच में, ताकि ये दोनों कबीले एक दूसरे की मदद ना ले सके। और जंग से पहले पैगंबर मोहम्मद ने कहा, झंडा उस आदमी को दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके पैगंबर से प्यार करता है और जिससे अल्लाह और उसके पैगंबर भी प्यार करते हैं। अगले दिन हर एक मुस्लिम आगे आया झंडे को लेने के लिए। हर किसी को ये झंडा लेने की उम्मीद थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने चुना हजरत अली को। हजरत अली की आंखों में उस टाइम पर दर्द भी था, लेकिन फिर भी ये झंडा हजरत अली को दिया गया। हजरत अली ने वादा किया कि वो जब तक लड़ेंगे जब तक दुश्मन इस्लाम कबूल ना कर ले। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने कहा, आराम से जाओ और उन्हें इस्लाम की दावत दो और उन्हें अल्लाह का फर्ज बताओ। खैबर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले में 5 किले थे और दूसरे में 3 किले थे। जंग शुरू हुई। पहला किला मजबूत डिफेंस लाइन था और उसका लीडर मरहब था। उसने मुसलमानों को ललकारा, लेकिन हजरत अली ने मरहब को भी मार दिया। अब असली जंग छिड़ी और कई दिन तक चलती रही और यहूदी भी ताकत के साथ लड़ते रहे। लेकिन उन यहूदी को भी बाद में समझ आ गया कि इन मुस्लिमों के आगे इतनी ताकत दिखाना बेकार है, हम इनसे नहीं जीत सकते। तो उन यहूदियों ने वो किला छोड़ा और दूसरे किले में जाकर घुस गए। फिर मुसलमानों ने उस किले पर हमला किया और 3 दिन तक घेरे रखा और फाइनली मुस्लिम ये किला भी जीत गए, जिसमें मुसलमानों को काफी माले गनीमत मिली और खाने का सामान भी हासिल हुआ। और जंग के दौरान खाने का वक्त हुआ तो मुसलमानों ने खाना बनाना स्टार्ट करा। लेकिन इधर मुस्लिमों को लग रहा था कि ये यहूदी किले के अंदर है, इसका मतलब ये हमसे लड़ना चाहते हैं। और उधर किले के अंदर यहूदियों को ये लग रहा था कि ये मुस्लिम कहीं थोड़ा सा भी बिजी हो और हम इस किले को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे यहाँ से। जैसे ही मुस्लिमों की फौज खाना बनाने में बिजी हुई, इतने में यहूदियों ने वो किला छोड़ दिया और दूसरे किले में जाके बंद हो गए। और ये एक मजबूत जगह थी। मुस्लिमों ने इस जगह को 3 दिन तक घेरे रखा, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एक दिन यहूदी जासूस ने पैगंबर मोहम्मद को कि किले के अंदर जमीन के नीचे पानी का सोर्स है जो यहूदियों को पानी से मदद कर रहा था। पैगंबर मोहम्मद ने उसको काटने का हुक्म दिया। पानी बंद होने के बाद यहूदी बाहर आए और मुस्लिमों से लड़ना शुरू कर दिया। इस लड़ाई के अंदर कुछ मुस्लिम और लगभग 10 यहूदी मारे गए और अब ये किला भी मुस्लिमों ने जीत लिया और बचे कुछ यहूदी आखिरी किले में जाकर छुप गए। ये किला इतना मजबूत और ऊंची हाइट पर था, इससे यहूदियों को लगता था कि ये किला कभी नहीं टूटेगा। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे औरतों को वहां रखा। मुस्लिमों ने घेरा डाला, लेकिन वो किला ऊंची जगह पर था, जिस वजह से वो किला टूट नहीं रहा था। यहूदी लड़ने के लिए बाहर नहीं आए, बल्कि ऊपर से ही हमला करते रहे। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने फाइनली एडवांस वेपन को यूज करने का हुक्म दिया और इस वेपन को तो आप सबने जरूर देखा होगा।
ये हमला यहूदियों के लिए इतना खतरनाक था कि किले की दीवार टूटने लगी। और आखिर में जाकर किले की दीवार टूट गई। और मुस्लिम अंदर घुसने लगे। यहूदी डर के मारे अपनी औरतों और बच्चों को छोड़ के भागने लगे। इस तरह खैबर का पूरा पहला हिस्सा मुस्लिमों के कंट्रोल में आ गया। अब मुस्लिमों ने खैबर के दूसरे हिस्से में घेराबंदी शुरू कर दी। मुसलमानों ने लगभग 14 दिन तक उन किलों को घेरे रखा, लेकिन यहूदी बाहर नहीं आए। वो अपने किले के अंदर बंद रहे। जैसे ही पैगंबर मोहम्मद ने अपने उस नए वेपन की फुल प्लेज अटैक करने की सोची, इतने में यहूदी समझने लगे कि वो ये जंग हार जाएंगे। तो उन्होंने खुद ही सुलह कर ली और पैगंबर मोहम्मद के पास आकर सरेंडर कर लिया। पैगंबर मोहम्मद ने उनकी जान बख्शने का वादा किया, मगर शर्त ये थी कि वो खैबर और उसके आसपास के इलाके को छोड़कर चले जाएंगे और अपना माले गनीमत भी यही छोड़कर चले जाएंगे। और अगर कोई चीज छुपाई तो वादा टूट जाएगा। इसके बाद किला मुस्लिमों के हवाले कर दिया और पूरा खैबर इस्लाम के कंट्रोल में आ गया। ट्रीटी के हिसाब से यहूदियों को पूरा खैबर छोड़ना था, लेकिन कुछ यहूदी चाहते थे कि उन्हें वहाँ पर काम करने के लिए दिया जाए और वो खेती करने में मशहूर भी थे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि हमें हमारे खेतों में काम करने दिया जाए, बदले में हम आधी पैदावार मुसलमानों को देंगे। और पैगंबर मोहम्मद ने उनकी ये बात मान ली। खैबर के किलों में मुसलमानों को काफी माले गनीमत मिली। फदक नाम की एक जगह जो कि खैबर के उत्तर में है। जब उन लोगों को इस हार के बारे में पता लगा तो उन लोगों ने भी जल्दी से पैगंबर मोहम्मद से आके सुलह कर ली और उन्होंने भी अपनी पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को देने का वादा किया। लेकिन इसमें से एक कबीला ऐसा था जिसने पैगंबर मोहम्मद की बात नहीं मानी। इस कबीले का नाम वादी अल कुरा था, जो कि एक यहूदी कबीला था। पैगंबर मोहम्मद ने पहले इन्हें प्यार से इस्लाम की दावत दी, लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया। लेकिन फिर मुसलमानों के हमले के बाद एक के बाद एक 11 यहूदी मारे गए। 2 दिन तक ये जंग चली और आखिर में यहूदी समझ गए कि इनसे जीतना तो नामुमकिन है। ठीक 2 दिन बाद इस यहूदी कबीले ने भी सरेंडर कर दिया और फिर उनके आसपास के छोटे मोटे यहूदी कबीलों ने भी पैगंबर मोहम्मद से सुलह कर ली। अब इस्लाम का कंट्रोल मदीना से लेकर खैबर तक था। लेकिन जंग अभी रुकी नहीं थी। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।